Hello students, welcome back to another video of class 5th of SST subject. Today I am going over a brief tutorial of your 5th lesson in SST, Greenland, land of ice and snow. Greenland जो बर्फ की भूमि है, आज इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे. Greenland is the largest island of the world that is not a continent. Greenland विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है. द्वीप यानी जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ जमीन का क्षेत्र हो, लेकिन यह एक महादेश नहीं है. इट इज ए सेल्फ गवर्निंग प्रोविंस ऑफ डेनमार्क एंड इट्स कैपिटल इज नूक, अर्लियर नोन एज गॉडथैब. यह डेनमार्क का एक स्वशासित प्रांत या प्रदेश है जिसकी राजधानी नुक है. पहले नुक को गॉडथैब के नाम से जाना जाता था. एंड द लोकेशन ऑफ ग्रीनलैंड लाइज बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द आर्कटिक सर्किल टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ कनाडा. ग्रीनलैंड कनाडा के उत्तर पूर्व में आर्कटिक सर्किल और उत्तरी ध्रुव के बीच में स्थित है. एंड द क्लाइमेट ऑफ ग्रीनलैंड, द आर्कटिक सर्किल पासेस थ्रू द साउदर्न पार्ट ऑफ ग्रीनलैंड. ग्रीनलैंड के दक्षिणी भाग से आर्कटिक सर्किल गुजरता है, यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ. मोस्ट ऑफ द ग्रीनलैंड लाइज इन द फ्रिजिड जोन ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ग्रीनलैंड का ज्यादातर क्षेत्र फ्रिजिड जोन में पड़ता है जो उत्तरी गोलार्ध में है. एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, जहां की जलवायु बहुत अधिक ठंडी है. मोर देन 80% ऑफ आइसलैंड इज कवर्ड विथ आइस. 80% से भी ज्यादा भाग इस आइसलैंड का द्वीप का बर्फ से ढका हुआ है. सो दिस रीजन इज नोन एज टुंड्रा रीजन. इसलिए इस क्षेत्र को टुंड्रा प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि टुंड्रा प्रदेश में वनस्पतियों का अभाव होता है. The average temperature in summer is 5 डिग्री सेल्सियस. गर्मियों में यहाँ का मौसम औसत तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है. In summer, when ice melts, large blocks of ice called icebergs float away and get submerged in the ocean. जब गर्मियों का मौसम यहाँ शुरू होता है तो यहाँ चूंकि बर्फ चट्टानों के रूप में जमी हुई है, वह बर्फ पिघलती है और बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े, जिन्हें आइसबर्ग्स कहा जाता है, वो तैरते हुए जाकर समुद्र में मिल जाते हैं. विंटर्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड एंड नो सनलाइट ड्यूरिंग द विंटर. जाड़ों का मौसम यहाँ बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है और पूरे मौसम में, यानी जाड़े के मौसम में, कभी धूप दिखाई नहीं पड़ती. इन विंटर टेम्परेचर इज बिलो देन -23 डिग्री सेल्सियस. जाड़ों के मौसम में यहाँ का तापमान -23 डिग्री से भी नीचे चला जाता है. द साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड इज द वार्मेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री. इस देश में, यानी ग्रीनलैंड का सबसे गर्म भाग जो है वह इसका दक्षिणी पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, जहां थोड़ी बहुत वनस्पतियां भी उगती है और वहां की जनसंख्या भी घनी है. वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी यहाँ की वनस्पतियां और वन्य जीवन. नथिंग ग्रोज इन द आइस कवर्ड एरियाज ऑफ ग्रीनलैंड. आपको पहले भी पता है, ग्रीनलैंड का 80% भाग बर्फ से ढका है, इसलिए वहां कुछ भी पौधे या वृक्ष नहीं उगते. सो प्लांट्स कैन बी सीन इन द समर मंथ. केवल गर्मियों के मौसम में ही कुछ पौधे वहां उगते हैं. सम ग्रासेस, श्रब्स, ब्लूबेरीज, क्रैनबेरीज, लाइकेन एंड मॉसेस ग्रो हियर. छोटी छोटी घासें, छोटी झाड़ियां, ब्लूबेरी, क्रैनबेरी, लाइकेन और मॉस यहाँ उगते हैं. बर्च एंड विल्लो ट्रीज, फर्न एंड हर्ब्स ग्रो वन इन साउथ ग्रीनलैंड वैली. आपको मैंने पहले भी बताया कि ग्रीनलैंड के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, जहां मौसम गर्म होता है, वहां की घाटियों में बर्च और विल्लो के पेड़ और फर्न और छोटी मोटी झाड़ियां उगती हैं. एनिमल्स फाउंड इन ग्रीनलैंड हैव थिक कोट ऑफ फर विच कैन बियर द एक्सट्रीम कोल्ड. ग्रीनलैंड में जो भी जानवर यहाँ पाए जाते हैं, उनके शरीर पर मोटे फर की त्वचा होती है, जिसके कारण वे अत्यधिक ठंड से अपने आप को बचाने के अनुकूल बना लेते हैं. आपको पता है कि जिस प्रदेश में जैसे भी पेड़ पौधे या जानवर पाए जाते हैं, वे अपने आप को वहां की क्लाइमेट के अनुसार अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, यानी अनुकूलित बना लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पोलर बियर, रेनडियर, मिंक. यहाँ ध्रुवीय भालू पाया जाता है, जिसके शरीर पर मोटे मोटे फर वाले स्किन होते हैं. रेनडियर एंड मस्क के भी होते हैं. किरीबाऊ, आर्कटिक फॉक्स एंड सील्स etc. इसके अलावा रेनडियर, मिंग, किरीबाऊ
और आर्कटिक लोमड़ी और सील यहाँ बहुत पाए जाते हैं। सी बर्ड्स लाइक गर्ल्स, पफिन्स, पेट्रिल्स एंड आर्कटिक टर्न आर फाउंड। बहुत सारे समुद्री पक्षी गर्ल, पफिन, पेट्रेल और आर्कटिक टर्न यहाँ पाए जाते हैं। एंड द आर्कटिक टर्न फ्लाइज टू ग्रीनलैंड इन समर एंड माइग्रेट टू साउथ पोल इन विंटर। और आर्कटिक टर्न एक ऐसी पक्षी है जो दोनों ध्रुवों की यात्रा कर लेती है, वो माइग्रेशन करती है और यह गर्मी के दिनों में ग्रीनलैंड से उड़ती है और साउथ पोल पर जाड़े के दिनों में पहुंचती है, जब यहाँ जाड़े का मौसम होता है। एंड द नेचुरल रिसोर्सेज, ग्रीनलैंड इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज लाइक लेड, जिंक, कॉपर, यूरेनियम एंड गोल्ड etc। ग्रीनलैंड में बर्फ के नीचे मिट्टी में दबे हुए बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन और खनिज पदार्थ हैं, जिनमें जिंक, लेड, कॉपर, यूरेनियम और गोल्ड प्रमुख हैं। पीपुल ऑफ ग्रीनलैंड, यानी अब हम ग्रीनलैंड के लोगों के बारे में जानेंगे। द एस्किमोज और इन्यूट्स वेयर द नेटिव इनहेबिटेंट्स। यहाँ के मूल निवासी एस्किमो या इन्यूट्स कहे जाते हैं। दे लिव इन स्नो हाउसेज कॉल्ड इग्लू। वे बर्फ के बने घरों में रहते हैं, जिसे इग्लू कहते हैं। इन समर दे लिव इन टेंट मेड ऑफ स्किन ऑफ एनिमल्स कॉल्ड टाउपिक्स। लेकिन गर्मियों के दिनों में ये इग्लू में नहीं रहते, बल्कि ये जानवरों के चमड़े का एक टेंट बनाते हैं, जिसे टाउपिक कहते हैं। द पीपुल ऑफ ग्रीनलैंड यूज हार्पून्स टू हंट सील, वॉलरस एंड व्हेल। ग्रीनलैंड के निवासी हार्पून एक नुकीला बर्छा होता है, जिससे वो सील का, वालरस का और व्हेल का शिकार करते हैं। दे ऑल्सो कैच फिशेज। इसके अलावा ये मछलियां भी बहुत अधिक संख्या में पकड़ते हैं। कैक्स आर यूज्ड टू कैच फिश। क्याक एक छोटी नाव होती है, जिसके द्वारा वे मछली पकड़ने के लिए निकलते हैं। ग्रीनलैंड इज मेनली डिपेंडेंट ऑन फिशिंग एंड फिक्स एक्सपोर्ट। ग्रीनलैंड में आमदनी का मुख्य स्रोत या आजीविका का मुख्य स्रोत मछली मारना है या मछली का निर्यात करना है। एक्सपोर्ट मीन्स निर्यात, यानी दूसरे देशों को भेजा जाना एक्सपोर्ट कहलाता है। दे ऑल्सो एक्सपोर्ट मिनरल्स लाइक लेड एंड जिंक। इसके अलावा वे लेड और जिंक जैसे खनिज को भी दूसरे देशों में भेजते हैं। द स्किन एंड द फर ऑफ द एनिमल्स यूज्ड टू मेक क्लॉथ्स। जो जानवर वहां पाए जाते हैं, मोटे मोटे फर वाले, उनकी फर और स्किन को कपड़े बनाने का काम लिया जाता है और उसी के स्किन से बने कपड़े को वो यहाँ पहनने में उपयोग करते हैं। फैट्स ऑफ एनिमल्स आर यूज्ड एज फ्यूल। यहाँ तक कि जानवरों के स्किन के नीचे फैट की मोटी परत होती है, उस फैट का इस्तेमाल यहाँ ईंधन के रूप में किया जाता है या इग्लू के अंदर आग जला करके प्रकाश करने के लिए भी किया जाता है। एंड द प्रेजेंट आउटलुक ऑफ ग्रीनलैंड। आज का परिदृश्य कैसा है ग्रीनलैंड का, इसे जानेंगे। पीपुल ऑफ ग्रीनलैंड आर नाउ अडॉप्टिंग मॉडर्न वेज। अब ग्रीनलैंड के लोगों ने आधुनिक तरीकों को पूरी तरह से अपना लिया है। मोटर बोट्स आर नाउ रिप्लेसिंग कैक्स एंड गन्स आर यूज्ड फॉर हंटिंग। अब वह नाव जो कैक कहलाती है, उसके बदले लोग अब मोटर बोट का उपयोग करते हैं फिशिंग के लिए, और हार्पून के बदले गन यानी बंदूक का उपयोग करते हैं। मॉडर्न यूरोपियन ड्रेसेस आर रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल वेयर। अब यहाँ के लोग अपने पारंपरिक जो चमड़े से बने कपड़े पहनते थे, उसके बदले अब आधुनिक यूरोपियन कपड़ों का ही इस्तेमाल करते हैं, बने बनाए वस्त्र पहनते हैं। शिपिंग एंड एयर सर्विस हैव बिकम द मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। चूंकि बर्फ पर सड़कें बनाना आसान नहीं है, इसलिए वे शिपिंग यानी पानी के जहाजों के द्वारा और हवाई जहाज के द्वारा मुख्य रूप से यातायात करते हैं। इन प्लेस ऑफ स्लेड्स आर ड्रॉन बाय हस्की और रेंडियर। और अब वे हवाई सेवा का उपयोग और जहाज का उपयोग किसके बदले करते हैं, तो पहले वहां के लोग स्लेड्स गाड़ी खींचते थे, जिसमें हस्की एक शिकारी कुत्ता या रेंडियर को जोता जाता था और वो आराम से बर्फ पर चलता था, और उसके बदले अब हवाई सेवाओं का उपयोग होने लगा है अधिकतर। टुडे ग्रीनलैंड हैज ए मिक्स्ड पॉपुलेशन मोस्टली ऑफ इन्यूट्स एंड यूरोपियंस। आज ग्रीनलैंड में मिले जुले जनसंख्या है, क्योंकि वहां जितने इन्यूट्स हैं यानी कि मूल निवासी हैं वहां के, उतने ही यूरोपियन भी वहां आकर बस चुके हैं। फिश प्रोसेसिंग इज द मेजर इंडस्ट्री इन ग्रीनलैंड। मछली का संस्करण करना यानी मछली के बने हुए उत्पाद को बनाकर बेचना, मछली को सुखाकर बेचना, वो वहां का मुख्य उद्योग है। दे ऑल्सो प्रैक्टिस शिप रियरिंग इन साउथ वेस्ट कोस्ट। और दक्षिणी पश्चिमी भाग में जहां
मौसम थोड़ा अच्छा होता है वहाँ वे भेड़ों को भी पालते हैं। एंड दैट्स ऑल। थैंक यू।